हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो है, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एग्जाम में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। आपको एग्जाम के एक दिन पहले से लेकर एग्जाम के खत्म होने तक सब कुछ बताने वाला हूं, एक भाई की तरह। आप मुझे आज टीचर मत समझिए, मैं कोई टीचर नहीं हूं आज के लिए। मैं आपका भाई हूं, बड़ा भाई हूं, और आपको ए टू जेड चीजें बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। क्योंकि ये जो एग्जाम होने वाला है 10th का, वो 10th का आपने जो एक साल पढ़ा है उसका एग्जाम नहीं है। आपने जो 15 सालों में पढ़ा है, जो 15 साल से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो पहुंचे हैं, सबका एग्जाम आज एक दिन में, या कह सकते हैं कि इन 5 दिन में होने वाला है। तो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, अच्छा करना है, क्योंकि इसी से आपका भविष्य भी निर्धारित होने वाला है और इसी से आपका यह भी पता चलने वाला है कि आप 10 साल 15 साल क्या पढ़ा है, क्या किया है। आपके रिजल्ट पे आपके माता पिता का खुशी भी है और आपके रिजल्ट पे आपके परिवार वालों का दुख भी होने वाला है। तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है, अच्छा करना है, और इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए आ गया हूं। तो इस वीडियो को मैं 2 भाग में बांटूंगा, यानी दो पार्ट में बनाऊंगा। तो पहला पार्ट यानी पहला टॉपिक हमारा यह होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, और दूसरा पार्ट या दूसरा टॉपिक ये है कि एग्जाम के दिन हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें कौन कौन से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टॉपिक है, तो मैंने 5 टॉपिक लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे छोटे छोटे स्टेप जो है बहुत आगे जाकर जो है ना बहुत ज्यादा इसका बड़ा परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम के पहले क्या क्या करने हैं, आपको बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है। अभी देखिए सर्दी का मौसम है, सर्दी जा रही है, और सर्दी यानी कि शरद ऋतु, ठंडी जो है जाती है, तो सर्दी देखा जाती है, सर्दी खांसी बुखार जो है जल्दी पकड़ता है। तो आपको जो है अपने आप को एकदम सुरक्षित रखना है, बीमार नहीं पड़ने देना है। और ऐसे भी कल जो है सरस्वती पूजा है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है। सरस्वती माता का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने जाइएगा। लेकिन सरस्वती पूजा में आप बच कर रहे, क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। सरस्वती पूजा है, सरस्वती माँ आई है, तो चलो रात भर वही रहते हैं, वही सोते हैं। तो इससे क्या होगा ना, अगर आपका थोड़ा भी सेहत गड़बड़ाया, तो ये जो आपने 15 साल का मेहनत किया है वो आप 5 दिन में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एनर्जी के साथ नहीं कर पाओगे, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो घटने वाला है अगर आप बीमार पड़ जाते हो। तो इससे अच्छा है कि माता को कहिए, हे माँ, मैं इस बार आपका साथ नहीं रहूंगा, आपके शरण में नहीं रहूंगा, मैं अगले साल से फिर आऊंगा, फिर आपके शरण में रहूंगा। इस बार जो है मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छा कर पाऊं। तो आपको बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना है, अपने आप को सही सलामत रखना है, अच्छे से खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, और अच्छे तरीके से आप रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वही है। और दूसरा जो है, गहरी नींद लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं ना कि जो साल भर नहीं पढ़े हैं सोचते हैं कि एक दिन में 2 दिन में पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के चक्कर में हम नींद नहीं लेते हैं, हमारा तबीयत खराब हो जाता है। या फिर एग्जाम के दिन जो है रात भर पढ़ते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, और जाकर एग्जाम में सोते हैं। तो सोओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो सारा मेहनत में पानी फिर गया। तो आपको गहरी नींद लेना है, जितना बजे टाइम से सोते हो कोशिश करो आधा घंटा पहले ही सो जाए, उठकर पढ़ लेंगे अलग बात है, लेकिन गहरा नींद लोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और तीसरा है कि वही पेन खरीदे जिससे आप हमेशा लिखते आ रहे हो। हमने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि अरे आज तक तो हम 2 रुपए वाला 4 रुपए वाला पेन से लिखते थे, एग्जाम में 10 वाले पेन से लिखेंगे। 10 वाला पेन खरीद लोगे और वहां जाकर लिखने लगोगे, आपका राइटिंग ही नहीं बैठेगा, आपका हाथ ही उस पर नहीं बैठेगा, तो फिर क्या फायदा 10 रुपए पेन का। तो आप वही पेन खरीदे जिससे आप हमेशा से लिखते आ रहे हो, उस पे आपका हाथ अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, आप लिखोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फनाफन अच्छे तरीके से लिख पाओगे। और एक बात और बता ही दूं कि जब भी आप पेन खरीदते हो नया पेन, तो जितने भी पेन आप लेते हो 10, 5 जितने भी लेते हो, सबको थोड़ा थोड़ा ना चलाकर देख लो,
उससे क्या होगा ना कि पेन जो है ना फ्री हो जाता है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है ना, तो पेन का जो इंक है ना, स्याही, वो जम जाता है। तो थोड़ा थोड़ा जो है सभी पेन को चलाकर रख लो, उससे क्या होगा ना कि वो जो है क्लियर चलेगा, कोई उसमें रुकावट नहीं आएगा। तो जो वही पेन खरीदेंगे जिससे आप हमेशा से लिखते आ रहे हो, और थोड़ा थोड़ा चलाकर रख लेना। और दूसरा चौथा है कि एडमिट कार्ड, पेन, पैसा और ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स तो ऐसे सिर्फ साइंस में और मैथ में यूज होता है, लेकिन बहुत याद करके आप रख लीजिए, एक रात पहले ही रख लीजिए। कल एग्जाम है तो आज रात को ही हम सारे चीज जो इंपॉर्टेंट सामान है जो एग्जाम में ले जाने वाला है उसको अच्छे तरीके से एक जगह रख लो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एग्जाम के 1 घंटा पहले लेट हो रहा है और एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, चाहे पेन नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करोगे? अब एडमिट कार्ड के बिना भी तो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो आप सारा सामान पहले ही रख लीजिए। आप सुबह उठिए, आराम से जो है टेंशन फ्री रहेंगे, हमारा सारा सामान एक जगह है, उठाएंगे और चल देंगे। तो ये सारा सामान जो है पहले ही तैयार कर लीजिए, रख लीजिए। और अलार्म लगाकर सोइए। ऐसा हो कभी, ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर आपकी नींद ना खुले तो आप अलार्म लगाकर सोएंगे, जल्दी नींद खुल जाएगी, टाइम पे नींद खुल जाएगी और एग्जाम में लेट नहीं होंगे, एग्जाम छूटेगा नहीं। आइए अब बात करते हैं कि एग्जाम के दिन हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो मैंने इसको 7 पॉइंट में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए समझते हैं बारी बारी से। तो पहला है कि जब हम सुबह उठेंगे, अलार्म लगाकर तो सोए ही हैं, तो सुबह उठेंगे एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे मन से, शांत मन से उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे। स्नान ध्यान करके आप जो पूजा पाठ करते हो वो पूजा पाठ करेंगे और घर वालों का आशीर्वाद ले लेंगे। देखिए आशीर्वाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसका बहुत ही मान्यता है। ऐसे कहते हैं ना कि माँ के दुआओं में बहुत शक्ति होता है, और ऐसे ही कोई व्यक्ति मरता रहता है तो कहता है कि दुआ करो उसके लिए। तो दुआ में यानी कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है। तो अगर आप ऐसा करते हो, नहीं करते मुझे नहीं पता, पर आप एक बार जरूर कीजिएगा, एग्जाम देने से पहले अपने माता पिता, अपने दादा दादी का पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत शक्ति है उसमें, बहुत ताकत है। तो ये जरूरी काम कीजिएगा। मैंने खुद करता था और किया है, ठीक है, ऐसा मैं भी किया है, तो बहुत अच्छा है। और आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ गई है, तो एकदम तैयार हो जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके अंदर। और दूसरा है कि जूता पहनकर बिल्कुल नहीं जाए, इसको मैं क्रॉस करता हूं, इसको करना बिल्कुल नहीं है। जूता पहनकर आपको एग्जाम सेंटर में नहीं जाना है। आप पूछेंगे कि उसमें क्या है, हम तो जाएंगे अगर जाना है तो जाओ भाई, लेकिन देखो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जूता पहनकर जाओगे, मान लो आप ईमानदार हो, आपने चीट नहीं रखी है, आप पे मतलब आप बिल्कुल तरीके से सही हो, कोई गलती नहीं है आप में, आप एकदम ईमानदार हो, लेकिन अगले को क्या पता कि आप ईमानदार हो या नहीं ईमानदार हो, वो तो चेक करेगा ना। और जब चेक करेगा, अब मान लो उसको शक हुआ कि जूते के अंदर कुछ है, कहेगा जूता खोलो, आप जूता खोल दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपका जो टाइम जा रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम जो है ना, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप बाहर चेक करवा ली, चलो ठीक है, हम अच्छे से अंदर एंट्री कर गए। मान लो कोई ऑफिसर आया, चेक कर रहा है, आप पे शक हो गया, कहेगा जूता खोलो। अब आपको जूता तो खोल कर दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन आपका कुछ, उसका तो कुछ नहीं जा रहा, आपका बहुत ही प्रीवियस, आपका बहुत ही कीमती टाइम जा रहा है। तो आपका टाइम खराब नहीं हो, इसलिए आप जूता पहनकर नहीं जाइए। स्मार्ट बनने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, सिंपल जाइए, साधारण वेशभूषा में जाइए, एग्जाम दीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद हम स्मार्ट बनते रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चिट्टा बट्टा जो है ना लेकर मत जाइएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस है, आपने पढ़ा है, साल भर मेहनत किया है, तो किस बात का डर है? आराम से जाएंगे, जो आएगा उसे लिखेंगे, अपने आप पर भरोसा रखें, ठीक है। आपने जो पढ़ा है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरों के बातों पर ध्यान ज्यादा मत दीजिए। और नेक्स्ट है, तीसरा नंबर है कि टाइम से 2 घंटा पहले ही पहुंचेंगे। टाइम से 2 घंटा पहले घर से निकलेंगे। आपका जो टाइम है उससे 2 घंटा पहले ही आप कोशिश कीजिए कि घर से निकल जाए, क्योंकि जाम जो है ना इन दिनों, एग्जाम के दिनों, एग्जाम खासकर जाम होती है। और ऐसा भी होता है ना कि मतलब जाम तो है ही जाम तो है, उसका अलग ही बात है, किसी कारण बस हम ही लेट हो जाए, चाहे एग्जाम में पहले शुरू हो जाए, तो इसका कारण आपको 2 घंटा पहले ही निकलना है। जब हम एग्जाम देने गए थे, 10th का पहला ही दिन था, हम 10 मिनट लेट हो गए थे, तो कई बच्चों को कॉपी मिल गई थी। अच्छा बात था कि स्टार्ट नहीं हुआ था पर कॉपी मिल गई थी, तो हम दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी पहुंचे थे। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल भी टाइम पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, टाइम पे पहुंचेगा। 2 घंटा पहले ही कोशिश कीजिए कि घर से निकल जाए। टाइम पास करने वालों से बचिएगा, या फिर कह सकते हैं थोड़ा स्वार्थी बनिएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे आपको कई तरीके के लोग मिलेंगे, कई तरीके के स्टूडेंट मिलेंगे, आपके आसपास
पता नहीं कौन उठकर आ जाएगा, पढ़ा भी है नहीं पढ़ा है, आपको बार बार कहेंगे ए बताओ ए बताओ, तो क्या करोगे? तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, बच कर रहना है। कहना है कि जब हम लिख लेंगे लास्ट में बताएंगे, पहले अपना कॉपी लिख लो। बताने के चक्कर में, ज्यादा तेज बनने के चक्कर में मत रहो, नहीं तो खुद बताने के चक्कर में वो लिख लेगा, तुम नहीं लिख पाओगे। ऐसा कभी कभी किसी के साथ होता है कि मान लो हम ही से पूछ कर लिखा और हमसे ज्यादा नंबर आ गया, हमारे नंबर कम आए, हम ही से पूछ कर लिखा, ऐसा भी होता है। तो आपको ऐसा मूर्खता नहीं करना है, पहले अपना कॉपी लिख लो, जब खुद संतुष्ट हो जाओ, सब अच्छे तरीके से कर लो, तभी किसी का हेल्प करने के बारे में सोचना, वरना किसी का हेल्प करने के बारे में एग्जाम में कहीं मत सोचना। पहले अपना काम करो, स्वार्थी बनो। ऐसा भी होता ना है कि कोई आपका दोस्त है, आप ही के भरोसे जा रहा है कि आप बता दोगे, तो वो तो आप ही पे डिपेंड है, आपको बार डिस्टर्ब करेगा, आपका डिस्टर्ब करेगा, आपका एग्जाम खराब होगा, वो तो अपना नंबर लिख ही लेगा। तो आपको ऐसे इंसानों से बच कर रहना है, थोड़ा स्वार्थी बन जाना है, ठीक है? थोड़ा स्वार्थी, एग्जाम के दिन में तो बिल्कुल स्वार्थी बनो। और बेंच के चारों तरफ थोड़ा चेक कर लो, जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तो जाकर देख लेना कि कुछ चीट वगैरह तो गिरा नहीं है ना, क्योंकि किसी और का गिरा होता है या कोई और फेंक देता है, फंस जाते हैं हम। तो आपको ये ध्यान देना है कि चारों तरफ देख लो, कुछ नहीं गिरा हो, अगर गिरा भी हो तो उसको साफ कर लो, यानी कि उठाकर किनारे धर दो, अच्छी बात होगा आपके लिए, ठीक है? और आगे देखते हैं क्या कहता है कि सीरियल नंबर से अपना आंसर लिखेंगे। क्या करेंगे? सीरियल नंबर से। कई बच्चों को मैंने देखा है क्या करते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद 10 आ रहा है, तो क्या करना है आपको? ऐसे करना है, आपको सीरियल नंबर से लिखना। मान लो कि 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 लिखेंगे, 4 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 लिखेंगे। ऐसे लिखोगे ना तो जो जांचने वाला होगा ना कॉपी, वो देखेगा कि हाँ सीरियल नंबर वाई है, नंबर वाई नंबर है, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ कब बच्चा ने खुद से लिखा है। अब ऐसे बंदर की तरह उछलोगे कि मान लो पहले 10 लिखे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, तो उसको जांचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, और जब जांचने में दिक्कत होगा तो आपका नंबर काट लेगा। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए कि हमको कंटिन्यू आ रहा है और मान लीजिए बीच में हमने 4 नंबर छोड़ दिया और हमको लास्ट में याद आया कि 4 लिखना है, तो क्या करेंगे? तो जो पहले आ रहा है पहले उसको बना लो, फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम है और आपको आंसर भी आ रहा है तो लास्ट में उसको हम लिख लेंगे, ठीक है? और इसके लिए खाली जगह नहीं छोड़ेंगे। ऐसा होता है ना कि मान लो हम 4 नंबर जो है लास्ट में लिखेंगे, उसके लिए जगह खाली छोड़ देते हैं और टाइम बचता नहीं है, तो जगह खाली ही रह जाता है, लिखा ही नहीं पाता है। तो जगह खाली नहीं छोड़ना है, जो आ रहा है उसको कंटिन्यू लिखो, और जो नहीं आ रहा है या जो बाद में लगता है कि हाँ लिख लेंगे, उसको लास्ट में लिखना, जब टाइम बचेगा तब। ऐसा होता है कि जो आ रहा है वो भी नहीं लिख पाते हैं और जो नहीं आ रहा वो तो आ ही नहीं रहा है। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम के अंदर अंदर अगर लिख लेते हो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIA मतलब VVIA क्वेश्चन थोड़ा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कॉपी लिख लेते हो लास्ट में आप अपना कॉपी जरूर चेक करना, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें गलती जरूर निकलेगा, चाहे अक्षर में हो, वाक्य में हो, चाहे आपका कोई अंक हो, रोल कोड हो, रोल नंबर हो, 1-2 अक्षर गड़बड़ा गया हो। इसलिए आप एक बार कॉपी जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन छूट रहा है उसको छोड़ करके आप पहले कॉपी चेक कीजिए, कॉपी चेक करने के बाद ही कॉपी दीजिएगा जो आपको कॉपी कलेक्ट करने आएगा, ऐसे मत दीजिएगा। कॉपी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके रोल नंबर, रोल कोड तो जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार चेक कीजिए कि कहीं 1-2 अक्षर गड़बड़ तो नहीं है, आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें हैं जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, और इसको जो है ना फॉलो कीजिएगा। एग्जाम के एक दिन पहले से लेकर एग्जाम के दिन तक क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए और जोश के साथ दीजिए, डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमने अच्छे से तैयारी की है, और जब तैयारी की है तो किस बात का डर है। तो अच्छे तरीके से जाइए, मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके पास है, हमारा दुआ, हमारी मनोकामनाएं भी आपके पास है। आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा करना है।